हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 53rd से 55th बीपीएससी के डीआई के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ठीक है, क्वेश्चन ए के लिए अलग आपको दिया गया है चार्ट, क्वेश्चन बी बिल्कुल डिफरेंट है जिसके लिए अलग चार्ट दिया गया है। एक है बार ग्राफ, दूसरा है लाइन ग्राफ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ए को डील करेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए। इसमें देखिए एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें डिमांड और प्रोडक्शन, ठीक है, इन दो का आपके पास बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। किसका? तो कंपनीज ए बी सी डी ई, 5 कंपनीज का। ठीक है, ये देखिए अब इसको सबसे पहला काम हम लोग इसे टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए 5 कंपनीज का डिमांड इन मिलियन केजीज, प्रोडक्शन इन मिलियन केजीज लोगों ने फिल कर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास डेटा हो गया। अब इसके बेसिस पर तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। डिफरेंस पूछ रहा है एवरेज डिमांड का माइनस एवरेज प्रोडक्शन का। ये आपसे पूछ रहा है क्या? डिफरेंस पांचों कंपनी का। तो एवरेज डिमांड कैसे निकलेगा? सबको जोड़ देना है, डिमांड जितना है अपॉन 5 करके देख लेते हैं। 3000 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 3500 अपॉन 5। ठीक है, और माइनस कर देना है प्रोडक्शन का भी। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं एक बार। 1500 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 2500 अपॉन ये भी है 5। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2100 मिलियन केजीज, माइनस करेंगे तो ये आएगा 1900। तो एवरेज कितना आ जाएगा दोनों का? ये हो गया 200 मिलियन केजीज। ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द डिमांड फॉर कंपनी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड फॉर कंपनी सी। डिमांड ऑफ कंपनी बी इज व्हाट परसेंटेज, मान लेते हैं x परसेंटेज ऑफ डिमांड ऑफ कंपनी सी। ये क्वेश्चन है आपका। डिमांड ऑफ कंपनी बी कितना है? 500 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ सी कितना है? 1500 का x परसेंट। ये मुझे निकालना है। देख लीजिए डिमांड ऑफ सी कितना है? 2000 है ना। 2000 का x परसेंट सॉल्व कर लीजिए। x कितना आ जाएगा? 25%। ये होगा आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन। सेम पहला वाला क्वेश्चन टाइप है। ऑफ कंपनीज हुज प्रोडक्शन इज लेस देन डिमांड। यहाँ कह रहा है कि वैसे कंपनी का एवरेज आप निकालिए, एवरेज का डिफरेंस निकालिए जिसका प्रोडक्शन जो है वो कम है डिमांड से। पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं किसका प्रोडक्शन जो है वो डिमांड से कम है। तो ये देखिए प्रोडक्शन, सॉरी, यहाँ प्रोडक्शन कम है डिमांड से। तो ये पहला हो गया, प्रोडक्शन कम है डिमांड से। यहाँ फिर देखिए डिमांड किस में ज्यादा है? ये देखिए यहाँ, यहाँ भी प्रोडक्शन कम है डिमांड से। और ये देखिए ई कंपनी के लिए यहाँ भी प्रोडक्शन कम है डिमांड के, यानी कि कंपनी ए
ऐसी कंपनीज कौन कौन है? ए है, सी है और ई है। ठीक है, अब इन कंपनीज के लिए कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, एवरेज डिमांड निकालते हैं माइनस एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ए का, सी का और ई का डिमांड पहले लिखते हैं। तो 3000 प्लस 2000 प्लस 3500 अपॉन 3 कंपनीज है तो 3 से भागा देना है, और प्रोडक्शन निकाल लेते हैं इन तीनों कंपनी का। 1500 प्लस 1000 प्लस 2500 अपॉन 3। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2833.33 माइनस 1666.66। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1166.66 मिलियन केजीज। ये होगा आपका आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ही ये बी क्वेश्चन। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन अ विलेज ऑफ यूपी द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज साइकिल। ठीक है, द फॉलोइंग चार्ट, ये आपका लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें पॉपुलेशन ट्रेंड और साइकिल यूसेज आपको दिखाया गया है। पॉपुलेशन ट्रेंड में मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन और नंबर ऑफ साइकिल के यूजेस को दिखाया गया है बिटवीन 2001 से 2006। तो इसे हमने डायरेक्ट क्या किया है, टेबल में कन्वर्ट किया है। मेल पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, फीमेल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ साइकिल यूसेज। ठीक है, चलिए अब इस टेबल के बेसिस पे इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है, इन 2005 चार्ट को एकदम ध्यान से देखते रहना है। ये देखिए, इन 2005 इफ द फीमेल यूज्ड 40% ऑफ टोटल साइकिल्स। तो एक बात पहले बताइए कि 2005 में टोटल साइकिल यूसेज कितना था? ये तो टेबल देख के हम बता सकते हैं कि 50,000 रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 40%, इसका 40%, 40% कैसे निकलेगा? एकदम कैलकुलेट साथ साथ करना है। इसका 40% 0.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 20,000 साइकिल्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फीमेल यूज 40% ऑफ टोटल साइकिल्स, यानी कि ये 20,000 साइकिल्स को फीमेल यूज कर रही है। ठीक है ना, बाय फीमेल्स। Then what is the per capita usage of cycle by females in 2005? तो per capita कैसे निकलेगा ये बताइए पहले। पर कैपिटा मतलब एक फीमेल के द्वारा कितने साइकिल्स यूज किए जा रहे हैं। तो आप देखिए टोटल फीमेल्स कितने हैं? 40,000 फीमेल्स है। ठीक है, और 40,000 फीमेल्स यूज कर रही है 20,000 साइकिल्स को। तो पर कैपिटा मींस वन फीमेल कितना यूज करेगी साइकिल को बताइए? 20,000 अपॉन 40,000। ठीक है, ये हो गया 1/2 या 0.5। सो पर कैपिटा यूसेज कितना है? 0.5। ओके, ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइकिल्स ओवर द पीरियड? परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइकिल। चलिए, तो ये जो टेबल हम लोगों के पास है इसमें एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। और किसमें? ये नंबर ऑफ साइकिल्स में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालने आता है। 20 से ये 30 हुआ है। पहले इस केस में हम लोग निकाल के एक बार बता देते हैं आपको। 20 से 30 हुआ है तो डिफरेंस कितना है? 10 का। कितने से हुआ है, बढ़ा है? 10। 20 से परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, कितना हो गया? 50%, यानी कि 50% से ये इस साल इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना। चलिए 30 से 30 0% इंक्रीज,
30 से 40 कितना हो गया? 33.33% इंक्रीज हुआ है। चलिए 40 से 50 25% इंक्रीज हुआ है, और 50 से 55 10% 10% से इंक्रीज हुआ है। और अब कह रहा है कि एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, टोटल परसेंटेज इंक्रीज को जोड़ेंगे पहले, यानी कि 50% प्लस 0% प्लस 33.33% प्लस 25% प्लस 10% अपॉन कितना? 5 1 2 3 4 5 अपॉन 5 कर देंगे तो ये आपके पास आएगा, कितना आएगा जरा कैलकुलेट कीजिए। ये आएगा 118.33 on 5, that is equals to 23.66%। ये हो गया आपका आंसर, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। ये क्या कह रहा है बताइए? फाइंड द ईयर इन विच द रेशो ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स वाज द लोएस्ट। ये कह रहा है मेल टू फीमेल आप निकालिए जिस साल ये लोएस्ट रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है मेल का, ये है फीमेल का, इसके बीच में आपको अनुपात इसका निकालना है। तो ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, मेल टू फीमेल का एक अलग से हम ब्लॉक बना लिए। तो 330 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 3:1। सिमिलरली 40:15 जैसे ही करेंगे कितना होगा बताइए? 5 से ये कटेगा 8 बार में, 5 से ये कटेगा 3 बार में, यानी 8:3। ठीक है, इसी तरीके से आप निकालेंगे तो ये होगा 5:2, ये होगा 11:6, ये होगा 3:2 और ये होगा 14:9। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से लोएस्ट क्या है? तो रेशियो का लोएस्ट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेते हैं। डिनोमिनेटर कॉमन कैसे करेंगे हम? ये देखिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है, देखिए पहले निकाला कैसे जाता है? 3:1 दिया हुआ है, 8/3 है, 5/2 है, 11/6 है, 3/2 और 14/9। अब इसमें से कह रहा है क्या? लोएस्ट कौन सा है, मुझे ये निकालना है। तो ये जो डिनोमिनेटर है, ऊपर होता है नंबरेटर, ठीक है, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो मुझे डिनोमिनेटर को पहले कॉमन कर लेना है। ये कैसे होगा? तो सबसे पहले नीचे के जितने भी डिनोमिनेटर में हैं अंक दिए हुए, इन सब का एक एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 1 3 2 6 2 9। आप जैसे ही इसे निकालेंगे, पहले 2 से करते हैं तो ये हो गया, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद अब 3 से हम करेंगे तो ये हो गया 1 1 1 1, 3 3 जा 9। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। ये हो गया आपका एलसीएम। अब इस एलसीएम से सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कॉमनली हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बाई 18, तो क्या हो गया? ये देखिए 1 से 18, 18 1 में 18 13 जा 54। अब इसी तरीके से 8/3 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा बताइए? 48। इसके बाद ये 45, ये 33, ये हो गया 27 और ये हो गया 28 अपॉन 1। बट ऑब्वियस है सब में, ठीक है। ये आपका रेशो है। अब इसमें से आप पूछा जा रहा है कि लोएस्ट कौन सा है, विच वन इज द लोएस्ट? 27। दिस मीन्स ये इन 2005 दिस इज द लोएस्ट वन। और यही आपसे अगर पूछा जाता कि मैक्सिमम किस में है, तो ये होता 54 आंसर, ठीक है। फिलहाल के लिए आंसर है 27 2005। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो हेल्पफुल रही हो, देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।